कोई दल जीतेगा तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएंगी। अब आशुतोष जी, ये लास्ट मिनट का जो एक पैंतरा है, तुष्टीकरण का कहिए या ध्रुवीकरण का कहिए, ये कहीं ना कहीं ये पैंतरा चलाना ही पड़ा, क्योंकि चुनाव भर कोई ना कोई फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ता है। नाविका जी, नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। उनके वक्तव्य पे हंस लेना चाहिए विद सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ, उनको गंभीरता के साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो दरअसल ये अगर ये कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता जो कांग्रेस पार्टी को जिताएगी, क्योंकि कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई पार्टी नहीं है, तो उनको जिताने वाले सारे के सारे जो मतदाता हैं, ये सारे के सारे मतदाता दरअसल पाकिस्तानी हैं। अगर ये सोच है, सोच पे सिर्फ हंसा जा सकता है, इसको गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। मैं वैसे भी नरोत्तम मिश्रा को कभी भी गंभीरता के साथ नहीं लेता, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी वो करते रहे हैं उसके लिए वो मशहूर है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में एक समय ऐसा लग रहा था जबकि एक तरफा चुनाव होगा, खासतौर पर कर्नाटक चुनाव के बाद। लेकिन पिछले 1.5-2 महीनों के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने वहां काफी मेहनत की है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को आगे किया है, जिस तरीके से लाडली बहना स्कीम पर जोर दिया है, और जिस तरीके से संगठन के स्तर पर मेहनत हुई है, उसकी वजह से आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति को बेहतर किया है। अब उसमें नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग दरअसल इस चुनाव के अंदर वो उस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ये वही लोग हैं। जब बिहार के अंदर चुनाव हो रहा था तो गिरिराज सिंह ने क्या कहा था कि अगर यहां भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं जीती तो पटाखे जो है पाकिस्तान में फूटेंगे। तो ये इस सोच पर सिर्फ हंसना चाहिए, इसके अलावा इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शहजाद पूनावाला जी। नहीं नाविका जी, गंभीरता से तो उनको लेना चाहिए जो कहते हैं राम जी ने 13 साल वनवास काटे, या जो कहते हैं कि जीएसटी पेट्रोल और डीजल पर लगता है, या जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य का फुल फॉर्म मतलब एमएसपी क्या होता है वो नहीं पता, उनको गंभीरता से ले सकते हैं आशुतोष जी। परंतु मुझे बताइए कि आशुतोष जी, 2003 से पहले तो सिमी युक्त था ना मध्य प्रदेश, और सिमी मुक्त कब हुआ, नक्सल मुक्त कब हुआ, और क्यों कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पाई, और सिमी के पैरोकार कौन थे? क्या लालू और मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने ऑन रिकॉर्ड सिमी की पैरवी की या नहीं की? और सिमी के नए अवतार पीएफआई को जब प्रतिबंधित किया गया तो उसकी पैरवी की या नहीं की? और मुझे यह भी बता दीजिए, देखिए आजकल इनको ये बयान तो नरोत्तम मिश्रा जी का हंसी वाला लग सकता है, ठीक है, आपको लगना भी चाहिए जैसे आपकी दृष्टि हो, परंतु मुझे ये बताइए कि आज हकीकत तो ये है कि टीएस सिंह देव को जब पूछा जाता है कि मान्यवर बताइए कि क्या होगा चुनाव में, तो वो बोलते हैं कि कैप्टन चाहे कोई भी हो, शमी मैन ऑफ द मैच थे। मतलब वो अपनी बात करते हैं, ये नहीं दिखाई देता स्टेटमेंट, ये फूट के प्रमाण है। जिस प्रकार से लूट के प्रमाण मिले हैं भूपेश बागेल से लेकर गहलोत जी, वो दिखाई नहीं देता, और जो झूठे वादे किए गए हैं उस पर भी एक भी सवाल नहीं पूछे जाते। आप मुझे बताइए ना कि सिमी की पैरवी की या नहीं की, पीएफआई का मार्च राजस्थान में निकला या नहीं निकला, और 17 जिलों में हिंदू के जो त्योहार थे उनकी यात्राओं पर 144 लगाई गई कि नहीं लगाई गई? तो ये तुष्टीकरण का नंगा नाच जो हुआ वो संविधान के सम्मत था क्या? आशुतोष जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शहजाद पूनावाला, जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं, वोट पड़ चुके हैं, इसलिए आपकी बातों से कोई असर पड़ने वाला वहां है नहीं। राजस्थान की बात कर रहे हैं वो, राजस्थान की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इन सब चीजों का कोई जवाब नहीं होता। आप अगर पूरे के पूरे उन तमाम वोटरों को जो दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को या बीजेपी को वोट नहीं देंगे, अगर आप उनको पाकिस्तानी कहना चाहते हैं, अगर आप उनको आतंकवादी कहना चाहते हैं, अगर आप उनको पीएफआई का समर्थक कहना चाहते हो, तो ये आपकी मर्जी है, भारतीय जनता पार्टी की मर्जी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समय पहले महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या टिप्पणी की थी, सिर्फ उन टिप्पणियों को निकाल कर देख लेना चाहिए। पीडीपी के बारे में उनकी क्या टिप्पणी थी, निकाल कर देख लेना चाहिए, और उसके बाद कैसे उनके साथ सरकार में शामिल थे, ये भी देख ये जवाब आपको हर बार देना पड़ता है। नहीं, ये तो ठीक है, आशुतोष जी ने इतना जाकर निष्कर्ष भी निकाल दिया नरोत्तम मिश्रा जी की बातों का। मैं जो बता रहा हूं वो नहीं समझना चाहते हैं, परंतु रणदीप सुरजेवाला जो मध्य प्रदेश के इंचार्ज है वो जनता को सीधे सीधे राक्षस ही कह रहे थे, तब जनता को राक्षस कहना ठीक था। और जिसने सनातन धर्म को एलिमिनेट करने की बात की, सनातन को बीमारियों से जोड़ा, कहा हिंदू ग्लोबल मेनेस है, हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम है, आशुतोष जी इस पर भी कुछ विशेष टिप्पणियां कर दीजिए कि इन्होंने तो डायरेक्टली बोला कि हिंदू आतंकवादी है, देखिए जो है वो तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण कोई नई बात नहीं है, और ये हर तरफ से होता रहा है। लेकिन बात एक और भी है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, और